हाँ तो ठीक है, सॉरी फॉर दिस लाइक इंटरप्शन पार्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर दिया है। तो स्क्रीन विजिबल है आई गेस, है ना। तो हम लोग कल का ओवरव्यू देख रहे थे कि कल हमने क्या किया था। एक मिनट है ना, होल्ड करना। तो हम लोग हमारे AWS कंसोल में लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग लॉगिन करने के बाद हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी EC2 इंस्टेंस वाला पार्ट, कि हम लोग EC2 इंस्टेंस पे लॉन्च करने के बाद हमारे पास अलग अलग वेरियस वेरियस टाइप्स रहते हैं। हम लोग एक तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं EC2 कनेक्ट के थ्रू, है ना। एक EC2 कनेक्ट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक दूसरा अपने पास रहता है एक पुटी, हम पुटी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए एक की पेयर रिक्वायर होता है, कि जब हम इंस्टेंस बनाते हैं, जब हम की पेयर देखते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, की पेयर वाली पार्ट। अब थर्ड आता है हमारे पास एक SSH। आज मैं SSH के थ्रू बताऊंगा कि हम लोग SSH के थ्रू हम लोग हमारे इंस्टेंस को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, यानी पुटी के थ्रू बताऊंगा कि पुटी के थ्रू भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। पर राइट ना, हम लोग अभी एक बार SSH के थ्रू देखेंगे। हम पुटी का मैं उसको आराम से हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब उसको इसके बाद हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने कमांड देखी थी, जैसे कि एल एस मतलब लिस्ट करना, कि डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी फाइल्स नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने एक कमांड देखी थी CD, मतलब डायरेक्टरी में चेंज करना। जैसे कि अगर वो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना, तो अपन लोग CD कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए अपन ने कमांड देखी थी MKDIR, ठीक है। एक MKDIR करके एक कमांड होती है, उसके आगे हम लोग नाम प्रोवाइड करते हैं जो भी फोल्डर हमें बनाना हो, ठीक है। एक LS हो गई, CD हो गई, MKDIR हो गई। अब हमें क्या होता है, हम लोग कोई भी एक वेब पेज, हम लोगों ने कल वेब पेज किया था राइट, कि जो कोई भी दुनिया के कोने से कोई भी पर्टिकुलर पेज एक्सेसिबल होता है, तो काय पे वर्क करता है वो HTTP सर्वर पे। तो अपन ने क्या किया था, HTTP सर्वर को इंस्टॉल किया था, बराबर। HTTP सर्वर अपन ने इंस्टॉल किया था। फिर इसके बाद अपन HTTP सर्वर इंस्टॉल कर लिया अपन को। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि VIM करके एडिटर होता है, ठीक है। जैसे अपने पास विंडोज़ में नोटपैड होता है, उस टाइप से लिनक्स के अंदर एक VIM करके एक एडिटर हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया ये एडिटर। अब अपन ने और क्या देखा, जैसे कि LSCD एंड एक सूडो SU-, अगर रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है तो सूडो सूडो SU- हम लोग करते हैं। फिर अगर हमें डायरेक्टरी पता करना है कि कौन सी डायरेक्टरी में है, तो PWD का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और हमें ये पता करना है कि हम लोग कौन से यूज़र में है। ओके, सो देयर इज अ कमांड लाइक हु एम आई शोज द यूज़र, लाइक अपन किस किस यूज़र में लॉगिन है। और PWD करंट डायरेक्टरी की लोकेशन बताता है, करंट डायरेक्टरी, है ना, करंट डायरेक्टरी, ठीक है। और sudo su- जो होता है अपने पास, ये रूट में लॉगिन करते हैं अपन इसके थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी जो हमने कल देखी थी। कल हमने इसको इंस्टेंस के अंदर हमने लॉन्च करके चेक करी थी। आज हम लोग एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए होती है yum install तुम्हारे सॉफ्टवेयर का नाम। लाइक कल अपने पास HTTP सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है, अपाचे, अपाचे प्रोवाइड करता है HTTP सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अपन ने HTTP को वेब सर्वर जो था वो अपाचे से इंस्टॉल किया था। तो कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें लिनक्स में इंस्टॉल करनी है, तो जैसे कि रेड हैट के अंदर यम चलता है, और अगर तुम उबंटू की बात करो तो उबंटू के अंदर चलता है apt get इंस्टॉल। ये दो कमांड होती है, कुछ भी कोई भी लाइब्रेरीज अगर तुम्हें पाइथन इंस्टॉल करना है या कुछ भी इंस्टॉल करना है XYZ थिंग, तो तुम ये कमांड्स होती है रन करने के, लाइक यम हो गया, एपीटी गेट्स हो गया, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि जेंकिन्स के ऊपर हम किस टाइप से चीज़ें करते हैं, किस टाइप से हम लोग पुश करते हैं, किस टाइप से हम लोग वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। अगर कल तक किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क मी राइट नाउ, सो जिससे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ सके। You have we have 2 to 3 minutes। इफ एनी वन हैज़ डाउट कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई भी कमांड से, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे।
ऑलराइट, लाइक मतलब सबको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है, लाइक प्रीवियसली वीडियोस मैंने पब्लिश किए थे यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर देता तुम लोगों को, है ना। एक मिनट, मैं उसकी यूट्यूब की प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर तुम लोग को एक बार वापस कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एक बार देख लेना, और अगर कुछ इशू आ रहा है तो तुम उधर ही कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड यू वांट कि पर्टिकुलर वीडियो पे सेशन मिल जाए तो मैं वो भी ट्राई कर लूँगा, तुम लोग के रिकमेंडेशन से वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। मैं एक मिनट मैं तुम लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसके बाद सही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास था, वी हैव दिस सेशन, लेट मी जस्ट पेस्ट दिस इन द, मैंने चैट में मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तुम लोग अगर कोई नहीं गया हो उसके ऊपर, सर्च नहीं देखा हो, तो तुम लोग जा करके एक बार देख विजिट कर सकते हो। थिंक मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए तुम लोगों को चैट बॉक्स में, एक बार विजिट कर लेना अगर, और उसको सेशन को देख लेना अगर कल कुछ भी मिस कर दिया हो तो, ठीक है। अब हम लोग आज का नेक्स्ट पार्ट डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डे 2 में मैंने जैसे बताया, सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं गिटहब पे पुश कैसे करते, गेट बैच के थ्रू। तो सबसे पहले अपने को गिटहब में लॉग इन कर ले, अपना गिटहब डैशबोर्ड खोल लेते हैं, है ना। लेट्स वेट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड, ओपनिंग, या एंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है, अगर तुम लोग एक इंजीनियर हो तो यू शुड हैव अ गुड गेटअप प्रोफाइल, क्योंकि जब कंपनी में जब जाते हो तो कहीं ना कहीं गेटअप चेक कर दिया जाता है, चेक होता है तुम्हारा। अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कोई पैनल होता है, तो मैनेजर या एचआर तुम्हारा गेटअप ज़रूरी मतलब चेक करता ही है। तो इट्स लाइक कि डेली कमिट्स करते रहना चाहिए, लाइक डेली कुछ ना कुछ कमिट्स करते रहना चाहिए, लाइक आई यूज टू डू डेली कमिट्स, ठीक है। तो हिसाब से तुम लोग कमिट कर सकते हैं। एक मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइक 45 डेज चैलेंज डेली कमिट्स वाला। तो यू कैन जस्ट ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब चैनल, सेम मैं उसके ऊपर वीडियो पब्लिश करते जाऊँगा, तो हम लोग साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि गेट बैच के थ्रू अपने को अगर कोई प्रोजेक्ट को पोस्ट करना हो तो कैसे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू लाइक सबने गिटहब यूज़ करे होगा ऑलमोस्ट, एंड सबका गिटहब अकाउंट होगा ही। तो यहाँ से एक न्यू पे जाकर के हम लोग एक रेपोजिटरी बना लेते हैं। रेपोजिटरी का नाम रखते हैं AWS क्लाउड सेशन, ठीक है। तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देन पब्लिक कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी रिपोजिटरी बन के तैयार है। अब अपन चाहते हैं कि यार मेरा कोड जो है, अपन क्या होता है अपन कोडिंग करते हैं तो अपना काय पे लोकल पे रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि लोकल से मेरे को गेटअप के ऊपर भेजना है, पर अगर एक एक फाइल्स भेजोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अगर अपने पास लाइक 15 से अगर अपने पास 15 से 20 फाइलें हैं, ठीक है, अगर अपन उसको सिंगल सिंगल करके अपलोड करेंगे, कोई फोल्डर को अपलोड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि गेट बैच का थ्रू गेट बैच का यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट मी जस्ट फाइंड एनीथिंग जो मैं पुश कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, मैं इस वाले प्रोजेक्ट को आज पुश कर रहा हूँ डीजेंगो, या चलो इसको एक पर्टिकुलर फोल्डर को मैं पुश करना चाहता हूँ। अब इसको पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें गेट बैच को इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड गेट बैच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट गो एंड डाउनलोड गेट बैच। जैसे कि सबसे पहले हाँ, डाउनलोड गेट बैच। सबसे पहले तुमको गिटहब डाउनलोड करना पड़ता है लोकली के लिए, और वो गेट SCM करके टूल होता है। तो डाउनलोड लिंक पे जाना, और ऑटोमेट और फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक समथिंग 25 या 60 को समथिंग MB का होता है। विंडोज़ के लिए अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़, या फिर कोई मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। तो तुम्हें इस टाइप का टर्मिनल खुल के आ जाएगा। अब जहाँ पर भी तुम्हारी फाइल्स है, जो भी तुम्हें डिप्लॉय करना है गिटहब के ऊपर, तो वहाँ पे राइट क्लिक करना, एंड यू विल गेट अ ऑप्शन ओपन गेट बैच हियर, ठीक है। अब जैसे ही तुम एक गिट बैच ओपन करते हो तो मैं एक टर्मिनल मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का अपने को एक टर्मिनल मिल गया, एक शेल मिल गया, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग
यूज़ कर सकते हैं एज ए लिनक्स। मैं बताऊंगा कि किस टाइप से हम लोग AWS इंस्टेंस को इससे लॉन्च भी कर सकते हैं। So I think it's taking some couple of minutes. Let me just relaunch. Just wait for a few seconds. I'm just relaunching this. It takes couple of minutes. Uh, let's hold for let's put and till now। मुझे एक और चीज़ बता लेने दो। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि अपन को एक मशीन के, जब हम मशीन बनाते हैं कि हमें की पेयर अटैच करना पड़ता है। तो की पेयर का ये इसलिए मैटर करता है कि अगर तुम कोई जैसे गेट बैश टाइप यूज़ करो या फिर पुट्टी टाइप को चीज़ें यूज़ कर रहे हो। आई थिंक इट्स गेटिंग सम ऑफ डिले। Just give me 1 second. Let me again get back here. Let's wait for just few seconds. I think it is taking time from my side. There's some network issue. Yeah, so you get a get bash terminal like this. Okay, now what's our main goal is we need to push this particular files on the repository we have created on the get bash. Okay, हम लोगों ने अभी repository बनाई है AWS Cloud Session के नाम से। अब हम चाहते हैं कि ये जो फाइल्स हैं वहाँ पे अपलोड हो जाए। अगर तुम पर्टिकुलर फाइल्स को करने जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो पर्टिकुलर फोल्डर को लेता नहीं है। तो इसके लिए सबसे ईजी होता है एक हम लोग गेट बैश का टर्मिनल यूज़ करते हैं फॉर अपलोडिंग दिस पार्ट। तो सबसे पहले कमांड होती है गेट कॉन्फिग। तुम्हें सबसे पहले कॉन्फिग करना पड़ता है कि तुम लाइक अपन आईडी पासवर्ड देते हैं ना कोई भी चीज़ में लॉगिन करते हैं, तो अपना जो रहता है वो प्राइवेट रहता है आईडी पासवर्ड गिटहब का। तो तुम्हें सबसे पहले कॉन्फिग करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फिग किया हुआ है तो मेरे इसमें ऐसा इशू कुछ नहीं आएगा। लाइक ग्लोबल कॉन्फिग करके रखा हुआ है। आई विल डू वन थिंग। मैं ऐसा करूंगा कि मैं तुम लोग के लिए एक बार वीडियो बना दूंगा हाउ टू डू कॉन्फ़िगरेशन विद द गिटहब, और मैं उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर दूंगा तो तुम वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो बाद में। ठीक है, अब राइट ना अपना क्या था कि एक बार कॉन्फ़िग हो गया। अब हमें क्या करता है कि इनिशियलाइज करना पड़ता है कि जो भी हम रेपो में है वहाँ से हम लोग उसको गिटहब पे पुश करना चाहते हैं। तो देयर इज ए कमांड नोन एज गेट इनिट। ठीक है, जैसे हिट एंटर करोगे गेट इनिट, ये हमारी इनिशियलाइज हो गई रेपो। ये इसलिए इनिशियलाइज करना पड़ता है क्योंकि जहाँ पर भी हैं हम राइट नाउ कि हम लोग वहाँ से गिटहब पे डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो वी नीड टू इनिशियलाइज अवर गिट रेपो। गिट इनिशियलाइज हो गई। अब हम चाहते हैं गिट ऐड करना चाहते हैं। अब उसके बाद एक ऑप्शन रहता है, अब हम किस किस फाइल को ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर 2 से 3 फाइल हो जाए तो हमें इधर उसका नाम देना पड़ेगा कि लाइक ASI.py init.py setting.py। बट हम चाहते हैं कि सारी की सारी फाइल हो जाए तो उसके लिए ऑप्शन होता है डॉट का। ठीक है, जैसे तुम डॉट प्रोवाइड करते हो एज यू हिट एंटर, ये इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी की सारी ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये वार्मिंग सही है, दिस सेटिंग्स विल रिप्लेस बाय दिस, जैसा ये छोड़ देना, मतलब ये एक जनरली देता है हमें बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द थिंग्स आर बीइंग गोइंग सक्सेसफुल ना। एक ऐड करने के बाद हम सबसे पहले इनिट कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर हमें कमिट करना पड़ता है। वी नीड टू कमिट द चेंजेस कि हाँ फाइल्स को ऐड कर रहे हैं। तो देयर इज अ कमांड गेट commit -m and we need to give the comment like suppose django app। ठीक है, django app करके हम कमेंट दे रहे हैं कमिट करके। एंड ये हमारी फाइल जो है ये कमिट हो चुकी है, मतलब वो ऐड हो चुकी है। अब बट क्या होता है, सपोज ये दो चीज़ में मदद करता है। अब जैसे तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है राइट नाउ, है ना, तो अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कमिट करके छोड़ सकते हैं। जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा तो जब हम उसको गेट पुश कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन है तो हम उसको पुश करके छोड़ देंगे। अब क्या होता है गेट के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस होती है गेट के अंदर। जैसे कि मास्टर ब्रांच होती है जो अपनी मेन ब्रांच होती है, उसके बाद हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। हम लोग ब्रांचेस क्यों बनाते हैं इसका बिहाइंड द कंसेप्ट समझ लो। अब क्या होता है एक कंपनी है, ठीक है, तुम एक कंपनी वाले लोग हो। अब तुम्हें ये चाहिए
कि ये मेरी पर्टिकुलर फाइल्स हैं, बहुत बड़ा एक्सेस पूरी की पूरी जो कंपनी है उसकी फाइल्स का डेटा गिटहब पे पड़ा हुआ है। बट आप जब डिप्लॉयमेंट करते हो, आप जब कोड बनाते हो, ठीक है, आप कोई कोडिंग करते हो, तो उसके अंदर अगर वो पर्टिकुलर मास्टर ब्रांच में चेंज कर देगा और कोई गलती हो गई, बग आ गया, एरर आ गया, तो वो तो पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी नया डेवलपर आता है उसको कंपनी के अंदर एक नई ब्रांच बना के देते हैं कि आप यहाँ पे कमिट करो। फिर टेस्टर रहता है, टेस्टर उसको टेस्ट करता है, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होती है फिर जब जाके वो मर्ज कर देता है डेवलपमेंट के अंदर, डिप्लॉयमेंट पार्ट के अंदर। सो लेट मी शो द जस्ट स्मॉल साइकिल ऑफ द गिटहब CI/CD। CI/CD मतलब क्या होता है कि कंट्रीज इंडिकेशन, कंट्रीज डिप्लॉयमेंट। ये आजकल कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें क्या होता है कि जैसे कि चलो ये हम लोग एक फ़ोटो उठाते हैं इसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक कोड है, ठीक है। अब कोड जैसे तुम लोग डेवलपर्स हो, अब कोई वेब में अच्छा है, कोई ऐप में अच्छा है, तो कोड सबसे पहले बिल्ड होता है, ठीक है। बिल्ड होने के बाद फिर वो टेस्ट होगा कि यार ये सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अगर सही रन करता है तो डिप्लॉयमेंट भी चले जाता है, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर चलेगा। अगर कुछ इशू आएगा तो वापस डेवलपर को बताती है टेस्टिंग की टीम कि आपने यहाँ यहाँ बग आ रहा है, यहाँ यहाँ चीज़ें आ रही है, तो आप प्लीज़ को चेंजेस कर लो। तो यहाँ पर जो डेवलपर होता है उसको एक ब्रांच दे देते हैं क्रिएट करके कि अलग अलग ब्रांचेस हम लोग, जैसे कि कोई तुषार है तो तुषार के नाम की हमें ब्रांच बनानी, कोई जॉय तो जॉय के नाम की ब्रांच बना ली। अगर वो उसने कोड सही लिखा होगा तो वो आगे भेज देंगे, अगर कोड गलत होगा तो वापस वो डेवलपर के पास चले जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोड सही होता है वो अपनी जो मास्टर ब्रांच रहती है, मेन ब्रांच, उसके साथ मर्ज करके डिप्लॉय कर देता है। तो इसका मतलब होता है CI/CD, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी होते जा रहा है और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी होते जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रेपोजिटरी को ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग रेपोजिटरी को कहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो दिस इज अ कमांड, आप लोग यहाँ से भी यू विल गेट ए रेफरेंस फ्रॉम हियर आल्सो, लाइक क्रिएटिंग ए फ्रॉम अ CLI, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें ब्रांच चेक करनी है कौन सी ब्रांच है ना। और गेट ब्रांच मतलब हम लोग चाहते हैं कि मास्टर ब्रांच के अंदर हो, ठीक है। अगर कोई दूसरी ब्रांच में हो तो हम लोग वहाँ पर ही पोस्ट कर सकते हैं, अगर तुम मास्टर में चाहते हो मास्टर में भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें रिमोट मतलब जहाँ पर भी हमें ऐड करनी होती है रिपोजिटरी, हम लोग वहाँ का ओरिजिन पाथ देते हैं। तो दिस इज अ कमांड टू गिव देन ओरिजिन पाथ, ठीक है। एज यू हिट एंटर ये तुम्हारा ओरिजिन पाथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा कि हमें यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी की फाइल्स को पुश करना है। अब लास्ट कमांड क्या बच्चे, हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर कमिट कर दिया, हमने ब्रांच भी देख ली कि हाँ हमें मास्टर में करना है, उसके बाद रिमोट का ओरिजिन भी ऐड कर दिया कि कोई पर्टिकुलर पाथ पे हमको ऐड करना है। अब लास्ट स्टेज बचती है हमारी पुश करने की, कहाँ पे पुश कर रहे हैं हम लोग इसको, मास्टर के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने पुश कर रहे इसको गेट पुश -u ओरिजिन के साथ, तो ये मास्टर के ऊपर पुश आएगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कोई फाइल्स एडिट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। अब जैसे ही तुम इसको ओपन करोगे ये पर्टिकुलर कुछ टाइम लेता है, तो लेट्स वेट एंड फॉर दिस पुश वेट कर लेते हैं ना। तो ठीक है, अब अब क्या हुआ है कि अपना जो गेट जो है वो पुश हो चुका है मास्टर के ऊपर, मतलब अपन ने मास्टर के ऊपर अपन पुश कर चुके हैं अपने को। अब जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे पेज को ऑलरेडी अपनी फाइल्स एडिट होकर आ जाएगी। देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, हाँ लेट्स वेट इट्स गेटिंग रिफ्रेश, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने जो यहाँ पे जो फाइल सेट करना चाहते थे, हम लोग ये फोल्डर में सारी फाइल सेट करवाना चाहते थे गिटहब के ऊपर। तो
हमारे पास ये सारी सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड हो गई। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ईजी हो गई ना यार। हमें इतना ज़्यादा एक एक फाइल में जा करके, जैसे कि हम लोग ऐड अपलोड फाइल्स करते हैं, इतना क्रिएट फाइल्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ईजी चीज़ हो जाती है कि गेट बैच के थ्रू हम किस टाइप से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारा एक हो गया कि हमने गेट गेट हब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं। और अपनी एक सेकंड चीज़ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, जैसे कि अपन लोगों ने कल क्या देखा था, EC2 एक डैशबोर्ड था अपना, EC2 इंस्टेंस जो हो रहा था वो रन कर रहा था। तो अपन ने डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करके देखा था, पर आज अपन इसको SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अपना डेमो प्रोजेक्ट है, ये रनिंग पर है, एंड लेट मी जस्ट चेक कौन सी की पेयर लगा हुआ है इस पर। ठीक है, आई हैव गॉट इट। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पब्लिक IP को कॉपी कर देना है। सेम तुम्हारी जहाँ भी की होगी वहाँ पर तुम्हें गिट बैश खोलना पड़ेगा। गिट बैश कैसे खोलते हैं, सेम ओपन गिट बैश ओवर हियर। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सी की अटैच है, तो लेट मी जस्ट चेक विथ माई कीज। ओके, लाइक यू कैन सी यहाँ पर एक डेमो प्रोजेक्ट करके मैंने की बनाई हुई है, वो अटैच है। अब चलो इसको छोड़ो, अपन लोग डायरेक्ट यहीं वापस खोल रहे हैं गेट बैश, है ना। तो आई थिंक इट्स, अब हम लोग यहाँ से भी अपने पाथ पे जा सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पाथ पे चले जाते हैं, या फिर इस गेट बैश को ओपन होने देते हैं। हम लोग पाथ भी चेंज कर सकते हैं, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेट मी ट्राई दिस, जब तक कि वो खुल रहा है बैकग्राउंड में। सम इशू, आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है। सीडी, हाँ देखो हमारे डाउनलोड फोल्डर में खुल चुका है। अब मैं तुम लोग क्या बता रहा था कि यहाँ से अपन अपने EC2 इंस्टेंस में लॉगिन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कमांड SSH के थ्रू हमारी चीज़ें लॉगिन होती है, एंड यू नीड टू गिव एज, इसको कीवर्ड बोलते हैं, एक की वैल्यू पेयर -i करके, देन यू टू प्रोवाइड द की पेयर, जो भी हमारा की पेयर है। आई थिंक डेमो project.pem एंड वी नीड टू प्रोवाइड EC2। हम लोग EC2 यूजर लॉगिन कर रहे हैं पब्लिक IP के साथ। ठीक है, बस हमें अपनी पब्लिक IP कॉपी करनी है, एंड वी जस्ट नीड टू पेस्ट हियर। जैसे तुम हिट एंटर करोगे, यू विल गेट वन ऑप्शन फॉर द यस एंड नो। बस तुम्हें यस करना है एंड यू विल गेट कनेक्टेड। देखो, है ना। परमिशन डिनाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास राइट नाउ मेरे सिस्टम के अंदर डेमो प्रोजेक्ट करके की पेयर नहीं है। आई हैव दैट की पेयर इन माई अनदर सिस्टम। तो कुछ नहीं, यहाँ पर तुम्हें यस करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सिस्टम खुल जाएगा। ठीक है, सो हमारा सेकेंडरी ये जो पार्ट था ये भी हम लोग से सक्सेसफुल कर चुके। ठीक है, दिस 2 पार्ट्स आर बीन डन। अब हमारे थर्ड ये होता है कि अब हम लोगों को जेंकिंस के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना मेन थिंग आता है कि हम लोगों ने ये क्या क्या सीख लिया, हमने AWS चलाना सीख लिया EC2 मशीन। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट हियर। हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले तो EC2 मशीन चलाते आ गई हमें। ठीक है, EC2 कैसे यूज़ करते वो आ गया। ठीक है, दूसरा हमको क्या आ गया कि कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करते, लाइक यम इंस्टॉल के थ्रू। ठीक है, यम इंस्टॉल करते आ गया। अब तीसरी चीज़, अब अपने को क्या देखना है कि अपने गेट बैच के ऊपर कैसे, गिटहब के ऊपर कैसे फाइल्स को अपलोड करते हैं, अपने वो भी देख लिया। ठीक है, अब अपनी चौथी चीज़ क्या आती है कि अब कोई चीज़ को हमें एक्सेस करना हो, एक फायरवॉल इशू आता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने पास कि एक फायरवॉल इशू आता है। अब क्या होता है, फायरवॉल हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग एक है ना कनेक्शन जोड़ते हैं कि जब तुम इंस्टेंस बनाते हो कि कोई थर्ड पर्सन आकर के तुम्हारे पब्लिक IP को एक्सेस ना कर ले, और अगर उसने एक्सेस कर लिया तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी वेबसाइट या डेटा को हैक कर सकता है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे चीज़ों को
ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं कि देयर इज ए ऑप्शन एज नेटवर्किंग। ठीक है, एक नेटवर्किंग का ऑप्शन होता है सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, अब सिक्योरिटी के अंदर तुम्हें चेंज करना पड़ता है रूल्स को। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ओनली पोर्ट 80 वाला बंदा आ पाए, या फिर अपन चाहते हैं कि कोई भी ना आ पाए। ठीक है, हम लोग अलग अलग यहाँ पे रूल्स डिफाइन होते हैं। जैसे कि मैंने देख करके रखा है STPTS वाला, कि कोई भी आ जाए बाहर से। और जैसे कि अपन चलो एक नया रूल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रूल ऐड कर रहे हैं, ऑल ट्रैफिक वाला। मुझे जस्ट लेट मी जस्ट डिलीट दिस फॉर यू, है ना। अपन एक नया रूल ऐड कर रहे हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑल ट्रैफिक, ये ऑल ट्रैफिक रहे, कि कोई बंदा आकर के एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। व्हेन यू प्रैक्टिस, आप पोर्ट्स को अलाउ करो, बिल्ड करो, क्योंकि कंपनी के अंदर हमेशा पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट ही हमें ओपन करना पड़ता है। अगर हम लोग ऐसे ही पोर्ट्स ओपन रख देंगे अलाउ फॉर एनीवन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी इशू हो जाता है। सो इस सब चीज़ों को मैटर करते हुए हमें फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई थर्ड पर्सन आकर के ब्रीच ना कर दे, इसलिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ करने पड़ते हैं। इसके अलावा वी हैव ए स्पेसिफिक सर्विस इन AWS दैट इज़ WAF, लाइक आई एम जस्ट लेट मी जस्ट चेक, इट्स WAF ओनली। एक फायरवॉल सर्विस होती है जो कि अमेजोन प्रोवाइड करता है, मतलब पूरा की सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है फायरवॉल, या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब तुम्हें जैसे कि अपन कोई भी चीज़ लॉग इन करते हैं, तो तुम्हें एक लॉग का सिग्नल बन के आता होगा ना। जैसे कि देखो, दिस इज ऑल्सो, मतलब कोई भी अपन HTTP का अपन जो भी फाइल ओपन करते हैं, तो वी गेट एक लॉग बनकर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके पीछे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन की फायरवॉल करते हैं, एंड SSL के सर्टिफिकेशंस रहते हैं, TLS सर्टिफिकेट रहता है, क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक तुम लोग अभी आगे पढ़ोगे तुम्हारे सेमेस्टर्स के अंदर भी, कि प्राइवेट की, पब्लिक की, एंड उसको कैसे करते हैं, सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की, फिर AES DES, ये पूरा हाई लेवल चीज़ है। हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है राइट। हमारा मेन गोल क्या है, हम लोग एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ठीक है, अपन ने गेटअप के ऊपर अपलोड करना देख लिया फाइल्स को। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट देखेंगे, Django का ऐप है मेरे पास, हम उसको डिप्लॉय करेंगे जेंकिंस के ऊपर, जेंकिंस के थ्रू, है ना। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ओपन दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी ऑफ द Django app. We are going to see this notes app. Okay, all right, let's work on this notes app. ये फाइल ओपन हो रही है, तो जस्ट वेट। ठीक है, ये हमारे पास एक Django का ऐप है। ठीक है, आई एम ए डेवऑप्स इंजीनियर, आई एम AWS इंजीनियर। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को डिप्लॉय करनी है। किस पे? AWS पे, जेंकिंस के थ्रू। एक डेवलपर है, डेवलपर ने मुझे फाइल्स बना के दी है, तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉकर फाइल। ठीक है, हमें डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। डॉकर फाइल से क्या होता है, हमारे पास चीज़ें बिल्ड होती है। ये पूरा की पूरा, जैसे कि एक डॉकर, दिस इज़ अ हाई लेवल, मैं पूरा एक कंसेप्ट बता दूंगा। हम लोग एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना देख रहे हैं कि किस हिसाब से कर सकते हैं। अगर तुम लोग को ये प्रैक्टिकल करना है, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, एंड यू कैन जस्ट फैच दिस रिपोजिटरी फ्रॉम हियर, लाइक Django। मेरी ID सर्च कर लेना। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट प्रोवाइड यू विथ माई ID। तो वहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट है, तुम लोग जा करके फैच कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट चेक विद द थिंग्स टू। वॉइस अब सही है शिवांश? आकृति, कैन यू कंफर्म मी वंस की वॉइस यस सर। ठीक है ना? हाँ, ऑल राइट। सो अब हम लोग देख रहे थे, अपने पास जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिए गिटअप के ऊपर, तुम लोग जा करके फॉलो भी कर सकते हो। बहुत सारी रिपोजिटरीज भी है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम फॉग भी कर सकते हो, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, जैसे कि डॉकर फाइल होती है। डॉकर फाइल से क्या होता है, बिहाइंड द सीन हमारे पास 3 से 4 चीज़ें हम वर्क करती है। ठीक है, अब अपन एक ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं, दिस डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या क्या लगता है, सबसे पहले तो AWS का सर्वर लगेगा। सर्वर मतलब एक EC2 इंस्टेंस की मशीन लगेगी। ठीक है, अपन ने बना ली, ये अपनी रनिंग हो रही है। बता देता हूँ एक बार, ये अपने पास EC2 इंस्टेंस की एक मशीन रनिंग हो रही है। तो मतलब ये अपना फर्स्ट
पहली स्टेप सक्सेसफुल हो गई है. लेट मी जस्ट गो एंड जस्ट लॉन्च अ क्विक लॉन्च फॉर यू. एक अपनी इंस्टेंस रन हो रहा है. अपन कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है, अपन यहाँ से EC2 इंस्टेंस की मशीन को कनेक्ट कर ले रहे हैं. Okay, just wait for 5 minutes. I will be back. Just wait for 5 minutes. ऑल राइट. सो अपने पास अब क्या है कि अपने पास EC2 इंस्टेंस की मशीन आ गई है. सेम मैंने बताया था, अपन लोग रूट लॉगिन के थ्रू जाएंगे तो उसकी कमांड होती है अपने पास sudo su विथ हाइफन. अपन कहाँ आ गए? रूट में आ गए. कैसे पता चलेगा? PWD से. हम लोग रूट के अंदर है ना, रूट डायरेक्टरी में. अपना अपन कौन है? हु एम आई. दिस इज कमांड हु एम आई. अपन रूट है. अब अपने को क्या चाहिए कि जेंकिन इंस्टॉल करना पड़ेगा. हम लोग जो अपना जो ऐप है जेंकिन्स पर डिप्लॉय कर रहे हैं. सो देयर आर सर्टेन ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स यू विल फाइंड जेंकिन्स इंस्टॉल ऑन AWS. ठीक है, Amazon लिनक्स. काफ़ी ज़्यादा तुम लोग इसको फाइंड कर सकते हो. काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स है इसके. इस ब्लॉग्स लाइक देयर डिफरेंट मीडियम ब्लॉग्स. अदरवाइज आई विल डू वन थिंग, मैं एक वीडियो बना लूँगा एंड यूट्यूब पे पब्लिश कर दूँगा. तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा वो पार्ट. ठीक है, अगर मैं उसको अभी करता तो लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो इट टेक्स समथिंग अराउंड 10 to 15 मिनट फॉर द इंस्टॉलेशन पार्ट. तो हम लोग ये चेक कर लेते कोई भी. अब मैंने कल तुमको क्या बताया था कि अपनी सर्विस चल रही नहीं चल रही हमें चेक करना पड़ता है. सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, STPT की सर्विस चेक करते हैं चल रही कि नहीं चल रही है. तो क्या कमांड बताई थी मैंने? सिस्टम CTL. हम लोग स्टेटस चेक करते हैं कि भाई चल रही है कि नहीं चल रही है STPT, है ना. तो अपन ने चलाया तो अपने पास क्या आ गई? सर्विस जो है अपनी एक्टिव है रनिंग है ना. तो एक और कमांड अपन ऐड कर लेते हैं इधर कि इट्स SSH mkdir. अपन एक कमांड ऐड कर लेते हैं सिस्टम CTL स्टेटस STPT. ठीक है, अब अगर सपोज तुम्हें अगर ये नहीं रन होती, ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए सेम कमांड बस एनेबल करना होता है. जैसे कि तुम चाहते हो कि रीस्टार्ट हो जाए वापस सर्विसेज. ठीक है, रीस्टार्ट कर हो जाए तो तुम रीस्टार्ट कर लो सर्विसेज को. ठीक है, तो दिस आर द सर्टेन स्टेप्स कि मतलब दिस आर द सर्टेन कमांड्स जो कि रीस्टार्ट, स्टेटस, एनेबल, तुम लोग ये सब यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अपना क्या काम है, अपन जेंकिन्स यूज़ कर रहे हैं अभी डिप्लॉयमेंट के लिए. तो सिस्टम CTL स्टेटस ऑफ जेंकिन्स. ठीक है, अपना जेंकिन्स क्या है? रनिंग के अंदर है. अब क्या होता है, जेंकिन्स जो है वो पोर्ट 8080 पे काम करता है ना. तो अपने पास जैसे कि पब्लिक IP है तो मैं बस अपने सर्वर में डालना है और विथ पोर्ट 8080. अब क्या होता है, हर चीज़ हर एक पोर्ट से डिफाइन होती है. जैसे कि HTTP जो है वो पोर्ट 80 से काम करता है ना, जब और HTTPS जो है वो 443 से काम करता है. तो हर IP के पीछे, हर सर्विसेज के पीछे एक पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन और डिफाइंडेबल रहता है. अगर तुम्हें चेक करना है कि अपना पोर्ट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लेट मी देयर इज ए कमांड, उसको बोलते हैं अपन netset-tnlp. ठीक है, सही है ना स्पीड. एक कमांड होती है अपनी netset-tnlp. ये जो होता है इससे हमें पता चलता है कि कौन से पोर्ट पे क्या क्या चीज़ें काम कर रही है. जैसे कि पोर्ट 8080 पे अपना जावा काम कर रहा है
और पोर्ट 80 पे अपने HTTPD काम कर रहा है जो अपने इंस्टॉल किया था। जावा सबसे पहले जेंकिंस जो है ऑन द टॉप ऑफ जावा काम करता है, तो इसके लिए हमारा 8080 जो है उसने जावा को डिफाइन करके रखा हुआ है। इसी टाइप से अलग अलग सर्विसेज होती है, लाइक टॉमकेट होता है, अपाचे होता है। तो इन सब की सर्विसेज को अलग अलग पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर है। अगर चाहते हो तो ये भी चेंज कर सकते हैं, अगर तुम चाहते हो कि 8080 से 8081 का कर रहे हैं तो वो भी हो जाता है। बट राइट ना हम लोग इतना एडवांस में नहीं जा रहे, हम लोग अभी छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट को अपना डिप्लॉय कर रहे हैं। कंपनीज के अंदर अलग अलग लेवल के चीज़ें होती है, अगर हम चाहते हैं पोर्ट चेंज करना तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला पार्ट भी होता है। बट हम लोग अभी जेंकिंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने क्या डाला, पब्लिक आईपी डाली अपनी, जो अपनी पब्लिक आईपी यहाँ पे रहती है, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो ये अपना सिस्टम है इंस्टेंस का, तुम्हें एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी, ठीक है। लेट थोड़ा सा ओपन होने में, ठीक है। ये देखो एक प्राइवेट आईपी रहती है, एक पब्लिक आईपी रहती है। पब्लिक आईपी मतलब IPv4 एड्रेस करके, है ना, 13.126.32, ये तुम्हारी पब्लिक आईपी रहती है। पब्लिक आईपी के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं अपन, देखो, ठीक है, पोर्ट 8080 से। अब मैंने इसको क्लिक किया है, ठीक है। ये नॉट सिक्योर क्यों आ रहा है? नॉट सिक्योर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने SSL लाइक क्रिप्टोग्राफी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेसिबल है, अगर तुम लोग ट्राई करोगे इस पोर्ट के ऊपर किसी चीज़ को एक्सेस करना तो तुम लोग भी एक्सेस कर पाओगे, मतलब यू कैन जस्ट ओपन द पोर्ट। अब ठीक है, अब जैसे कि आप अपना यूज़र नेम को यहाँ पे तो जब भी तुम लॉगिन करते हो तो अपन यूज़र नेम ID पासवर्ड सेट करते हैं। तो मैंने मेरा जो सेट है, लेट मी जस्ट लॉग इन क्विकली इन माई जेंकिंस सर्वर। तो अपन अपना मैंने ID पासवर्ड डाल दिया, अब मैं मेरे जेंकिंस सर्वर के अंदर आज गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जेंकिंस का सर्वर खुल रहा है ना। तो मैंने मेरे लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके मैं मेरे जेंकिंस सर्वर के अंदर आ चुका हूँ। तो ये मेरा जेंकिंस का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। ये मेरी सर्टेन जॉब से जो रन हो रही है ना, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ओपन। अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग इस एक जॉब बना रहे हैं, ठीक है। अपन क्या चाहते हैं, अपना जो डीजेंगो का जो ऐप है नोट्स वाला, अब उसको अपन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो डीजेंगो के ऐप को यूज़ करने के लिए अपन एक जेंकिंस की पाइपलाइन बना। सबसे पहले यहाँ पे न्यू आइटम में जाना है अपने को, ठीक है। न्यू आइटम में जा रहे हैं, न्यू आइटम के अंदर हम लोग एक नई जॉब बनाएंगे। न्यू जॉब के अंदर देखो, एंटर यूर नेम के डालना है जॉब को, कुछ भी नाम डाल देते हैं अपन, जैसे कि अपना डीजेंगो द AWS सेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अपन प्रोजेक्ट का अपने नाम ले लिया। अपन क्या चाह रहे हैं कि फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो अलग अलग लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट हम लोग अभी फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसको ओके करना, आगे बढ़ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट हमारी जो पाइपलाइन है कॉन्फ़िगर हो रही है, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अपनी जॉब खुल गई है। अब क्या होता है, यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शन दो, कि कुछ भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि जो भी हमें चाहिए। तो अपन डाल देते प्रोजेक्ट का, दिस इज Day 2 बूट कैम्प, है ना, दिस इज Day 2 बूट कैम्प सेशन, दिस इज Day 2 बूट कैम्प सेशन AWS क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है। अपन प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कुछ भी लिखो। अपन क्या चाह रहे हैं कि गिटहब से अपना जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे डाला हुआ है, तो अपन यहाँ पे गिटहब की URL प्रोजेक्ट की URL देंगे। तो अपनी गिटहब की प्रोजेक्ट की URL अपन कॉपी कर लेते हैं और अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं कि सोर्स कोड मैनेजमेंट, मतलब अपन अपना जो SCM है, जो कोड है, वो गिटहब पे प्रोवाइडेड है, तो प्रोवाइड कर देना URL, एंड लास्ट में .git लगाना मत छोड़ना, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट फैच, ये सही है। अब क्रेडेंशियल्स हमें क्यों लगते हैं, अगर तुम्हारी रेपो अगर प्राइवेट है तो हमें क्रेडेंशियल्स ऐड करने पड़ते हैं, लाइक तुम्हें वेब हुक बनाना पड़ता है, तुम्हें टोकन्स बनाने पड़ते हैं, उसके थ्रू हमें क्रेडेंशियल्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है।
नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग कौन सी ब्रांच के अंदर हमारी कोड है, हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर कोड है, ठीक है। देन वी आर बिल्डिंग ट्रिगर्स फ्रॉम गिटहब हुक ट्रिगर्स। मतलब क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही गिटहब के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे ऑटोमेटिकली वो अपनी जॉब को बिल्ड कर लेता है। वो भी उसका भी मैं डेमो बताऊंगा, एक बार बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि ये पुल गुड एस सी एम, एंड अपने को अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेट लिखनी पड़ती है, अलग अलग स्टेज है ना। तो लेट मी जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर इटसेल्फ, so it will be just time saving for us। हम लोग स्टेप बिल्ड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट सेल। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं हम लोगों ने लिख के रखे वो बिल्डअप हो जाए, जैसे कि इको डिप्लॉयमेंट स्टार्ट। लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट फॉर यू। just wait for 1 minute, like it's opening, yeah। I'm just copying this right now। ये तुम लोगों को मैं एज ए रेफरेंस, ये प्रोजेक्ट डला हुआ है मेरे यूट्यूब पे, तुम लोग वहाँ से रेफरेंस। तो दिस आर सम कमांड्स, लाइक अपन चाहते हैं कि हम लोग इसको डॉकर के थ्रू, लाइक यस्टरडे समवन वाज आस्किंग कि हम इसको डॉकर के थ्रू कैसे करें। तो हम लोग डॉकर हमें हमारी मशीन पे इंस्टॉल है, इसके स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगेन सिस्टम CTL स्टेटस ऑफ डॉकर, ठीक है। तो अपना डॉकर जो है वो इनएक्टिव है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, ठीक है। अपन ने अपना डॉकर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना डॉकर स्टार्ट हो गया है। वापस स्टेटस चेक करना है, सेम कमांड, स्टेटस अपना रनिंग पर आ गया। अपन वापस चेक कर लेते हैं कि अपना डॉकर कंपोज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डॉकर कंपोज फेल टू स्टार्ट यूनिट नॉट फाउंड, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अभी से डॉकर का ज़रूरत है। तो अपन ने ये लिख दिया, अपन ने अब सेव कर दिया, अपन ने अपनी पाइपलाइन अप्लाई कर दी। अब ठीक है, तो ये पूरा की पूरा जो सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी के अंदर काम किया जाता है कि जैसे कि एक डेवलपर्स ने पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग उसको बिल्ड करते हैं, जेंकिंस की पाइपलाइन बनाते हैं कि जैसे डिप्लॉयमेंट हो। अब देखो यहाँ पर अपन लोग बिल्ड करेंगे स्टेज को, ठीक है, बिल्ड कर दिया अपन ने। यहाँ पर एक बिल्ड स्टेज आ जाएगी, एक जो स्टेज है अपनी वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। ये देखो, ये अपनी स्टेज जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। कंसोल आउटपुट, ये देखो अपना कंसोल आउटपुट क्या है, लोड हो रहा है, 1 मिनट। देखो अपने अपने अपन ने जो पाइपलाइन जो बनाई है, ये नेटवर्क इन डिजेंगो सेशन क्रिएटेड ऑल दो थिंग, ये अपना सक्सेस आ गया। अब ठीक है, अब अपने को उसको एक्सेस करें तो कैसे एक्सेस करेंगे, सेम पब्लिक आईपी एंड पोर्ट 8000 पे, क्योंकि अपना जो डॉकर जो है वो पोर्ट 8000 पे काम कर रहा है। अपन इसको 8000 पे एक्सपोज करके रखा हुआ है। तो 1 मिनट वेट करते, लाइक लोड लेने में टाइम लेगा ये, वेट। Let's wait, I think there is some issue happened। It's opening, okay, so the website has loaded and this is my web page। I'm just providing the link to you in the chat box, तुम लोग भी इसको एक्सेस करके देख सकते हो। मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ लिंक, एक बार मैंने लिंक तुम लोगों को दिए, तुम लोग एक बार देखो, तुम लोगों को भी सेम वेब पेज मिलेगा यहाँ पर। तो ये अपनी पाइपलाइन होती है। ये अपन पाइपलाइन क्यों बनाते हैं कंपनी के अंदर कि यार अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, ये इतना बड़ा एक डिजेंगो का अपना ऐप है, इसको अपन अगर ये रियल टाइम डायनामिक प्रोजेक्ट है, अगर अपन इसको ऐड चाहे कि दिस इज AWS सेशन, अपन चाहते हैं कि सेव हो जाए, ये अपना सेव हो गया, अपन चाहते हैं कि ये वाला डिलीट हो जाए, तो ये अपना डिलीट हो गया। तो ये अपना प्रोजेक्ट को अपन ने ये एक टाइप की फुल स्टैक
डेवलपर प्रोजेक्ट होता है जो हम AWS के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। ये हम प्रोजेक्ट्स क्यों बनाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि तुम लोग, यू आर नॉट ए गुड डेवलपर, बट तुम लोग एक गुड AWS या बहुत अच्छा क्लाउड के अंदर हो, तुम लोग ये प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो कि आई हैव डिप्लॉयड द थिंग्स थ्रू पाइपलाइन। मतलब अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, पाइपलाइन बनाई थी, ठीक है, गिटहब के अंदर अपनी ये पाइपलाइन बनी हुई है, जेंकिंस की फाइल बिल्ड हो रही है, डॉकर की फाइल बिल्ड हो रही है। सो तुम लोग, द टास्क इज लाइक कि तुम लोग को ये फैच करना है, तुम लोग को जेंकिंस इंस्टॉल करना है एंड तुम लोग को डिप्लॉय करके देखना है कि चीज़ें, तुम लोग पूरा की पूरा कोड यही कि एक क्लोन कर लेना, ये यहाँ से कोड को क्लोन कर सकते हो एंड जेंकिंस इंस्टॉल करना है EC2 मशीन के ऊपर। और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, तो मुझे पूछ सकते हो, लाइक लिंक्डइन के थ्रू भी कनेक्ट कर लेना या फिर एनीवेयर तुम लोग उनसे कनेक्ट होके पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़, लास्ट चीज़ मुझे इस पर बतानी है कि अपन ने Django का ऐप तो डिप्लॉय कर दिया, एक बार तुम लोग ही बता दो तुम लोग एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं है, वर्किंग है ना, बढ़िया, ठीक है। सो अब अपना वर्किंग हो गया। अब अपना सेकंड काम क्या आता है कि अब अपनी जॉब तो रन हो रही है, अब अपन के सारे क्या, जस्ट डेवलपर ने यार कुछ चेंज किया कोड के अंदर, है ना। तो जैसे कि अपनी एक, ये अपना एक पाइपलाइन है, जैसे कि अपनी एक वो है, डेमो की प्रोजेक्ट है, वेट जस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना एक प्रोजेक्ट है। अब जैसे कि इसके अंदर एक अपनी pom.xml फाइल है, pom.xml मतलब एक मैविन होता है, ठीक है। अब इसकी एक तुम लोगों को बता दो क्या कहानी होती है। मेन अपन ने चलो जेंकिंस तो बना लिया, तुम लोग बोलोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने ये सब चीज़ें कर दिए, पर मेन हमारा मोटिव क्या है ना। मेन मोटिव तो ये आता है ना, हम लोग का मेन मोटिव क्या है। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ। Django AWS session, it's a pipeline. Alright, this is a pipeline demo. I'm just opening. So ये मेरी जो है पाइपलाइन ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है इसके अंदर। अब जैसे कि मैं इस, तुम लोग गिटहब के ऊपर रियल टाइम वर्क कर रहे हो एंड तुम लोगों ने कुछ सडनली, जैसे कि यहाँ पे देखो, यू विल ओनली सी, मतलब 3 जॉब बिल्ड हुई हुई है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 3 जॉब बिल्ड हुई हुई है। तो अब अपन चाहते कि यार, अब अपन बार बार कंटिन्यूस मॉनिटर तो नहीं करते रहेंगे कि यार डेवलपर ने चेंज किया है, फिर मुझे वापस बिल्ड करना पड़ेगा, फिर वापस मैं उसको टेस्ट करूँगा, फिर वापस मैं उसको डिप्लॉय करूँगा। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 3 से 4 दिन के स्टेज हो जाता है कि डेवलपर ने कोड करके रखा है, फिर वीकेंड आ गया तो 2 दिन तक वो कोड चेंजेस नहीं हुआ है, फिर वो मंडे पे बात गई, फिर कुछ टेस्ट करा, फिर दिक्कत आई, फिर वापस डेवलपर के पास आया। तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले ली थी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो ये डेवऑप्स क्लाउड वर्ल्ड क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 3 है ना। अब मैं यहाँ पे सडनली, चलो कुछ चेंज करते हैं अपन, जैसे कि अपना मैविन प्रोजेक्ट है ना, अपन इसके अंदर मैविन AWS प्रोजेक्ट डाल देते हैं। मैंने यहाँ से जैसे ही कमिट किया, ये अपन ने कमिट किया यहाँ से, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पाइपलाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी कि आपने देयर इज ए चेंज इन द गिटहब एंड configure, let me check with the configurations part. I think इसके अंदर ये यहाँ से अपडेट अभी जस्ट हुआ है, ठीक है, अपन ने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर एक नई पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन स्टार्ट हो जाती है। तो बिहाइंड द सीन इसका मेन केस क्या हो गया कि हमें बार बार चीज़ों को ट्रिगर नहीं करना पड़ रहा है ना। जैसे कि लेट मी जस्ट सी कि एक और पाइपलाइन अपनी बिल्ड हो जानी चाहिए। थिंक देयर इज सम ग्लिच हैपनिंग, तो हम लोग बिल्ड कर देते हैं चीज़ों को भी यहाँ से। तो मेन मोटिव तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर चेंज हो जाती है चीज़ें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है और वो सक्सेस हुआ या
नहीं हुआ वो हमें चीज़ें पता चल जाती है. सो दिस वॉज अवर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द डेमो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि अगर कुछ चीज़ डिप्लॉय करनी है लाइक दिस. हमारे पास एक और प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, मैं उसका भी तुम लोगों को बताता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस दैट प्रोजेक्ट टू. एक मिनट. डी जैंगो, या ये एक ऐप है, मैंने ऐप बनाया था इसको. ठीक है, ऐप वाले को भी अपन देखते कि ये अपन इसको बिल्ड करते हैं. लेट मी जस्ट सी द कॉन्फ़िगरेशन कि इसके अंदर कौन से आईपी पे रन कर रहा है. ये जो है ये पोर्ट 8000 पे ये भी वर्क करेगा. ठीक है, तो सो दिस आर ऑल द प्रोजेक्ट्स. मतलब ये प्रोजेक्ट को भी तुम ट्राई कर सकते हो, ऐप वाले को भी प्रोजेक्ट को भी ट्राई कर सकते हो. लाइक दिस आई हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स. मैंने इधर प्रोजेक्ट्स डाल के रखे, एक डी जैंगो के नाम से हो गए, है ना. लेट मी जस्ट शो यू, क्विकली शो यू, एंड तुम लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो. एंड यू कैन टैग मी एंड GDSC ऑल्सो फॉर दिस. लाइक एक ये प्रोजेक्ट हो गया, डी जैंगो नोट्स ऐप हो गया, एक अपने पास जेंकिस मास्टर स्लेव वाला हो गया, एक डी जैंगो 2D CI/CD हो गया. तो ये सारे जो होते हैं अपने पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है. इसके मेरे पास अगर तुम लोग कई प्रॉब्लम आती है तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे, तुम लोग वहाँ से रेफर कर सकते हो. एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द यूट्यूब चैनल लिंक ऑल्सो. मैं तुम लोग को एक और बार ईमेल्स के थ्रू तुम लोग को प्रोवाइड हो जाएगी सेशन की. एंड let me just check with one more thing if that's available. all right. तो ठीक है, दिस was all about the session. तुम लोग कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हैं मुझसे. ऑल राइट, एंड प्लीज़ फ्रीली बी आस्क टू डाउट. मतलब कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Guys, anyone? What is the common difference between Docker and Jenkins? Is there they are both same or not? No, Shivans. Like both are the different, totally different. Jenkins is for the building the CI/CD. मतलब तुम्हें कुछ पाइपलाइन बनानी हो तो Jenkins उसके लिए काम आता है. पर डॉकर जो एक तुम्हारे कंटेनर का काम आता है. मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स से बताऊँ तो जैसे कि अपना विंडोज़ रहता है. अपन नया लैपटॉप खरीद कर तो विंडोज़ का इंस्टॉल करते, बूट करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना. मतलब 1 से 1.5 घंटे का उसमें टाइम लग जाता है. बट डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल होता है जो कि तुम्हें तुम्हारे इनबिल्ट जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें प्रोवाइड करता है कि तुम चाहते हो कि इसके अंदर पाइथन रहे, गिटहब रहे, मैविन रहे, ये सारी फैसिलिटीज़ रहे, और तुम उसको एक डॉकर हब करके एक जगह होती है वहाँ पे तुम पुश कर देते हो, तो वहाँ से तुम उस चीज़ को यूज़ करते हो. कंटेनराइजेशन का काम करता है. बट जेंकिंस एक अपना पाइपलाइन का काम करता है. मतलब कोड आया, फिर कोड को वो टेस्ट करेगा, बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद फिर उसको अगर सक्सेस आता है तो डिप्लॉय करेगा. है. दिस आर द डिफरेंस पार्ट. एनीवन, एनी मोर क्वेश्चंस? भैया एक डाउट है. हाँ हेलो. हाँ हाँ, बोलो. भैया ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बीच में डिफरेंस क्या है? पब्लिक आईपी जो कि मतलब कोई भी जगह से एक्सेसिबल हो सकती है. लाइक मैं मेरी पब्लिक आईपी शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों को, तो वो चीज़ तुम लोग कोई भी कोने से बैठ के एक्सेस कर सकते हो. बट प्राइवेट आईपी खुद की आईपी रहती है कि जो कि सिस्टम से एक्सेस हो पाएगी. मतलब तुम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो दिस इज द डिफरेंस. मतलब पब्लिक आईपी मतलब पब्लिकली उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए आईपी के अंदर. बट प्राइवेट के अंदर मतलब वो सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए रहेगी. लाइक फॉर इट्स द आईपी फॉर ओनली फॉर द मी, दिस पार्ट. ऋतिक, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस के लिए हम लोग आपको वी विल प्रोवाइड यू विद द ईमेल पार्ट. आपको लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश करना है अबाउट द सेशन एंड द फीडबैक. हम लोग एक पोस्ट शेयर करेंगे एंड उसके ऊपर फीडबैक देखना है. एंड फ्रॉम यूर साइड प्लीज़ शेयर द पोस्ट ऑन द लिंक्डइन. आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा एंड प्लीज़ टैग मी एंड अवर टीम और GDSC टीम फॉर दिस सेशन.
एंड तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड विद योर लिंक्स ऑफ द लिंक्डइन, गिटहब एंड द यूट्यूब चैनल. मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी है, अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, तुम लोग वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो. एंड गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज भी है. इफ़ यू गॉट एनी इशू, कोई दिक्कत आ रही हो तो लिंक्डइन से कनेक्ट करके वहाँ पे पूछ सकते हो. और कुछ डाउट है तो जस्ट वी हैव 5 to 10 minutes मोर, वी कैन देन वी कैन रैट अप. Guys, you can also give me the recommendation, like if you want any sort of videos on particular part, we'll have the session on, like if you want on the Docker or if you want on particular part. So we're gonna have a session, we can have a session on the YouTube, or we can have a session on this type of link also. We'll be appreciating your like feedback parts. Harsh, for the certification process, those who have registered with us on the uh, G like GDSE part, we will provide you with the one email process. Will be, you will receive an email. In that you just need to fill and you just need to attach the screenshot. Like you just need to post on the LinkedIn about the session and all, and you just need to create if you can create a project or anything else. Just you need to just post any session on the LinkedIn and just tag me and our GDSE team, and you will provide you with the form, and you just need to attach the screenshot on that form. And the certification process will be like as soon as you will do, like you will get a certificate like within 1 week we'll start this process. All right, Akriti, that's it from my side. If anything from your side, you can connect. Yeah, so Harsh, certificates we will provide you like this week, and we have like decided that all those who have learned these 2 days session, like those who have attended yesterday's session and today's session, we'll provide certificates to you all. So, like, if in case you attended the session and you didn't receive the certificate, you can send us the screenshot and then we'll provide you the certificate. All right. So, uh, I'm sorry, Chen, there is a doubt in chat box. If you can please check it out. Sure. Others, to make a strong LinkedIn profile, you just need to have a connections and just मतलब मल्टी प्रोजेक्ट्स डालते रहो एंड कुछ ना कुछ ब्लॉग्स डालते रहो. एंड जैसे ही लोग तुम्हारे ब्लॉग्स पढ़ते, क्योंकि क्या होता है कंपनीज वाले दे फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू कि लाइक दिस पर्सन डूइंग द क्रिएटिव पार्ट, दिस हैव कनेक्शंस, प्रोजेक्ट्स डालो, कनेक्ट सीनियर से बात करो. एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लिए तो फिर तुम प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स अटैच करो, एंड लाइक दिस मेक्स ओनली द स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल. Look, no, look, we don't require sh manage .py file, nothing required. आदर्श, DSA पे थोड़ा फोकस कर लो. एंड फॉर स्टार्टिंग लाइक तुम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो, लाइक वेब डी पे कर सकते हो या AWS पे कर सकते हो. एनीथिंग ऑन यू कैन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट, तुम इसके ऊपर भी काम कर सकते हो. एंड प्रोजेक्ट्स मैटर्स अ लॉट, मतलब तुमको रिज्यूमे में भी ऐड करने पे काम आता है. Cloud is one of the booming technology like in the market right now, so you can start learning the cloud also, and we'll try to take more sessions on the cloud in this upcoming months. So all right, and If there are no, yeah. yeah, if there aren't any doubts left, then we can wrap up the session. I have provided my like links again to you. If you want, you can just connect me on LinkedIn, and we'll provide you with the forms. Sakir, for this we'll discuss. I will discuss with the team once, and I will get back with this part. All right. All right, guys. So, uh, cl-
Piyush, I will provide you with the more links in the video part. You just start with the Linux, learning Linux, and धीरे धीरे cloud पढ़ने AWS में start करो. Then Docker, there are the multiple technologies step by step. तुम step by step, there is a not a big thing. तुम धीरे धीरे start करो, सब चीज़ें होती है line wise. I'm coming with this series on the like YouTube channel, so you can just join me on that. I will provide you with the links. Like I'm starting the series on the YouTube, so you can just refer those like links, and you can just start learning from there. If you want more, I'll just DM you on the LinkedIn. I will provide you with the more links. Others for the data science like AIML, you can also go in the AIML part. तुम लोग उसके अंदर projects बना सकते हो. Like we have CNN project, NLP projects, car object detections projects. So there's a lots of vast thing. Start करो चीज़ें, explore करो as much. एक चीज़ पे stuck मत रहो. Just explore into multiple tools and technologies. Shakir, cloud security map. I just need to check once if I have. So I will definitely share with you. So alright guys, that's it. Have a nice day and happy Sankranti. Akiti, we can wrap up the session. Akiti, are you there? Yeah, sure, Chen. Sure. Yeah. Thank you so much, everyone, for joining us, and do share the feedbacks to us so that we can improve our future sessions. Also, we would love to see you sharing about this session on LinkedIn and Twitter. And if you do, then please tag GDSC LNCTS and Chen. So that's all from my side. You all can leave the meet now. Thank you so much for joining. Alright, thanks.